हेलो एवरीवन, के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग वास्तविक संख्या पर महामंथन करने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, √81/2 है एक क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग जान लो बाबू, कभी भी अंडर रूट का बात होगा यानी कि √81 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। और मेरा बटा 2 यानी कि यहाँ पे 2, और ये 9/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के किसी भी संख्या को लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 192 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो चलिए 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 9 18, यहाँ पे 1 यानी कि 2 6 12, फिर 2 से लग जाएगा 2 4 8, यहाँ पे 1 और 2 8 16, फिर मेरा 2 से लगेगा 24 बार में लग जाएगा, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। अब देखो तो जरा, यहाँ पे 2 गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, 2 पर घात 6 गुना 3 भी लिखते हैं। यानी कि जो मेरा आंसर होगा, घात कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है और यहाँ पे 6 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 3 देखते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r है ना, इसमें a 72 है, q 8 है तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, a का जो वैल्यू है ना वो कितना है, 72। ठीक है, और a बराबर क्या होता है, bq + r होता है, और यहाँ पे q का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे 8 है, और b का वैल्यू है, यहाँ कोई साइन नहीं है बीच में, तो कौन साइन है, गुना का साइन है, r बराबर मेरा 0 है। तो अब यहाँ देखो a बराबर 72 है, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 72 हो जाएगा। सर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 72 आ जाएगा, 9 × 72 और 0 जोड़ेंगे तो 72, यानी b बराबर मेरा 9 आंसर होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन उत्तर ए यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 9 होगा। तो बहुत आसान है ये वाला, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम लोगों को भाग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिख रखा है ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, 15 को 2 से भागा देना है। 15 को किससे भागा देना है, 2 से, दशमलव लगा के 0 दे देना है। ये क्या होगा, कभी नहीं कटेगा, ये चलता रहेगा, 3 3 3 3 चलता रहेगा। मतलब ये क्या है, जो चलता रहता है वो अशांत है। शांत कब होता है, जब पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि 160 को 11 से भागा दिए, ठीक है, और नहीं भाग लगा तो दशमलव, फिर एक 0 उतारे, फिर इस तरह से हम लोग जब भाग दिए तो 6 8 7 5 में पूरा पूरा कट गया। यानी कि भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता है तो वो प्रसार शांत होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, सही होगा, 11/160 होगा। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, यदि हम लोग 5वां प्रश्न का बात करें, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है और निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है कहने का मतलब क्या है, कि हम लोग को सम धनात्मक पूर्णांक खोजना है। क्या खोजना है, सम धनात्मक पूर्णांक। यानी कि कोई भी सम संख्या है ना, वो सम धनात्मक पूर्णांक होता है, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन दिया हुआ है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, प्रत्येक एग्जाम में आने वाला है बाबू। ठीक है ना, तो 8q + 1। अब यहाँ पे देखो तो q बराबर एक धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है, कोई भी संख्या लेना है ना, तो हम 1 ले लेते हैं। q बराबर कितना आता है, 1, यानी कि 8 इंटू, बीच में कोई साइन नहीं, इंटू है, यहाँ 1 करेंगे, जोड़ 1, क्या आंसर आएगा, 8 × 8 और 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा 9। तो ये मेरा क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग को खोजना है सम धनात्मक पूर्णांक संख्या। चलो ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8q + 4, फिर से यहाँ पे 8q बराबर 1 हम लोग लिए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 4 12। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही मेरा करेक्ट आंसर है। सी और डी ये मेरा गलत आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। बोलता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसह होता है। ठीक है, तो लगातार सम संख्या क्या है भाई, लगातार सम संख्या है ना सर, एक तो 2 है और दूसरा 4 है, यही सम संख्या है। और इसका मसह निकाल दो तो कितना होगा, 2 4 का मसह, 2 दूना 4, यानी कि मसह मेरा कितना निकल के आया, 2, यानी कि उत्तर सी मेरा सही होगा। यहाँ पे 6 का आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए हम लोग
और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा संख्या होता है। ये वाला जो वीडियो का पार्ट से हमने पढ़ा रखा है। कभी भी यदि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाव गुना भाग के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, जोड़ चाहे घटाव चाहे गुना चाहे भाग के फॉर्म में है अपरिमेय संख्या के साथ, तो वो भी मेरा एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको आपको याद रख लेना है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर देखो यहाँ पे बी, यानी कि ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है, तो उसका HCF होगा। सबसे आसान LCM निकालना है। देखो तो उनका LCM क्या होगा, तो LCM बराबर हम लोग देखो सूत्र याद करवाए हैं कि हम लोग क्या होता है, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का यहाँ हो जाता है गुणनफल बटा मेरा HCF होगा। बस कुछ नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8670 दिया हुआ है, और बटा हम लोग को कितना लिख देना है, जो HCF है, HCF मेरा कितना है 17 है। और इसको जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो ये मेरा पूरा पूरा क्या होगा, 510 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 510 बार में क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा 510 बार में। इस तरह से जो मेरा आंसर निकल के आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखो यदि हम लोग अलग अलग निकालेंगे ना, जैसे कि 64 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 36 का 6, तो इस तरह से कभी भी नहीं करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो संख्या है उसको जोड़ देना है, यानी कि 64 प्लस 36 है ना, तो इसको अलग से नहीं निकालना है इसका संख्या। 64 और 36 मेरा 100 हो जाएगा, और इसको जोड़ के जो मेरा पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। और मेरा ए, जो ऑप्शन नंबर ए ही फर्स्ट बार में हम सॉल्व किए और फर्स्ट में ही मेरा सही हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 9 का ए नंबर मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन जाएंगे। यदि 130 इज इक्वल टू, ठीक है, 15 गुना 8 प्लस 10 ये होता है। फिर हम लोग देखो हम लोग क्या पढ़े, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हमने पढ़ा रखा है। उसमें पूरा अच्छा से हमने क्या बता रखा है कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किया जाता है। ये जो 15 है ना, फिर से इसको है ना भाग देके लिखना है यहाँ पे, ठीक है, BQ प्लस R के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये देखो BQ प्लस R के फॉर्म में है, और जब ये 0 आ जाएगा ना, इसका मतलब ये जो संख्या है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मसो हो जाएगा, मतलब महत्तम समावर्तक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग 11th क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। p/2m इंटू m⁴n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। बहुत आसान है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 0.67 है, ठीक है। यहाँ पे 0.67 को, इसको हम लोगों को डेसिमल से हटा देना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जब फ्रैक्शन फॉर्म भिन्न का रूप में लिखेंगे 67/100। और जो मेरा हर है ना, उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे। और जब LCM निकालेंगे ना, तो आपको किस रूप में मिलेगा, देख लो आप, ये 5 बार में, यहाँ 5। अब मेरा जो हर आया वो क्या आया, 67 बाय क्या गया, 2/2 इंटू 5/2, ये है ना, 2 2 है, यहाँ देखो 2/2 और 5 2 है 5/2, यानी कि इस फॉर्म में कहाँ पे है, यही हमको खोजना है। देखो ये जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है ना, देखते ही पता चल गया कि ये मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात होगा। बहुत आसान है, 234 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। ये 2 से लगेगा, 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 2 सते 14, ठीक है। फिर ये 3 से लगेगा, 3 तिया 9, फिर यहाँ हो जाएगा 2 3 9 27, फिर ये 3 से लगेगा 13 बार में, फिर 13 का टेबल में 1 बार। देखो यहाँ 3 पर घात कितना है, 3 2 ठो, यानी कि 3 पर घात कितना हो जाएगा, 2, यानी कि सी का जो ऑप्शन है वो कितना है, देखो तो 2 है। यानी कि इस तरह से हमको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है। कभी भी देखो यहाँ पे 0.49, ठीक है, बार PQ के रूप में व्यक्त करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो बहुत आसान है, जो संख्या दिया हुआ है ना उसको लिख दो और कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे 99 कर देना है। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे 14 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं वही अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 49 का
पूर्ण वर्ग संख्या होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। 49 का पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाता है? ये मेरा 7 हो जाता है। 36 का क्या हो जाता है? 36 का मेरा 6 हो जाता है। और 27 का क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा? कभी नहीं होगा। 16 का मेरा पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगा? 4। यानी कि ये जो 27 है ना, ये क्या है? देखो ऑप्शन नंबर सी मेरा एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं में से 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखो ये है ना a + b और a - b के फॉर्म में है। और कभी भी a + b और ब्रैकेट a, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है, गुणनफल है, a - b ये सूत्र है। और इसका सूत्र क्या होता है? a² है ना -b², यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 3 × 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट का होल स्क्वायर सिर्फ 5 निकल के आएगा। यानी कि ये मेरा 4 आंसर हो गया, जो कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आसानी से सॉल्व करना है सूत्र को देखते हुए। यानी कि देखो ऑप्शन नंबर ए भी मेरा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है ना। अभी तक वीडियो को लाइक्स नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स कर दें। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? ठीक है, अब देखो क्योंकि ये क्या है? सीधा सीधे देख लो, एक अपरिमेय संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 मेरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √25 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसका आंसर 5 होगा। और ये एक मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, वो एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? सेम क्वेश्चन इज देयर, कोई चेंज नहीं है। देखो तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो कभी भी जान लो कि अंडर 1.3 पर बार ठीक बना हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। √16 इसका क्या निकल के आएगा? 4। यहाँ पे देखो तो √9 निकल के आ सकता है, लेकिन √27 अभी देखो यहाँ पे पढ़े, √27 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5 गुना √5, इसका जो आंसर हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ है सर। तो यानी कि सी मेरा ऑप्शन क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, है ना। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। अरे दो अभाज्य संख्या लिख तो पढ़े लो, ठीक है। मान लिया सर एक अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। अब 2 और 3 को क्या करेंगे? मौसा निकालते हैं। 2 इकाई 2 होगा कि नहीं? आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है ना। 2 इकाई 2, यहाँ पे 1 बच गया और 1 से यहाँ पे 2 बार में, यानी कि जो मौसा निकल के आया वो कितना निकल के आया? 1 मेरा निकल के आया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे ए है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, 0.13 पर बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 13/99। अभी बताएं, कभी भी कुछ है सीधा 99 लिख दो, 100 में घट जाता है, वो प्रोसेस बाद में। अभी ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है ना, तो 13/99 लिख दो। देखो यहाँ पे वही होगा 13/99, ठीक है। 18 और 72 का मौसा क्या होगा? है ना। सबसे आसान क्वेश्चन है कि सर 18 और 72 का, 18 का पहाड़ा में 72 आता है कि नहीं? 18 चौक 72, यानी कि पूरा पूरा कट जाने से वो मौसा होता है, यानी कि सर ये मौसा होगा, ठीक है। यानी कि इसका मौसा कितना होगा? ए नंबर 18, क्योंकि 18 72 को पूरा पूरा काट रहा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। √12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। कुछ नहीं करना है आपको, एकदम सीधा 12 का क्या निकाल देना है? लघुत्तम निकाल देना है। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 इकाई 3। और √12 को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। और जो 2 है ना पेयर रहता है, जोड़ा रहता है, वो रूट से क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं है वो रूट में ही रह जाता है। तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो तो इस तरह का है आंसर, बिल्कुल। देखो डी नंबर 2√3 मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को करेंगे। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। बहुत आसान है ना। P एक धनात्मक पूर्णांक है, P भी आप कोई संख्या ले सकते हैं, P में आप कोई संख्या ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्योंकि समपूर्णांक का बात करें कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपको हम लोगों को पहला में क्या दिया है? 2P, ठीक है। अब ये हम P = यहाँ देखो गुना का रूप में है। क्या का रूप में है? गुना। यानी 2 गुना 1 करते हैं तो मेरा कितना आंसर आएगा? फिर से मेरा 2 आएगा। मतलब क्या है? P में कुछ भी डाल दो, 2 गुना 2 डाल दो, ये मेरा 4, यानी कि ये मेरा धनात्मक समपूर्णांक है। अभी हमने पिछली वीडियो में बताया। फिर 2 गुना 3, ठीक है। P का मान हम चेंज करते जा रहे हैं, P का मान हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सम संख्या हमको मिलते जा रहा है, यानी कि सम धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि सीधा, और आगे जाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा,
है ना। 23 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार अभी पढ़ा लेके हैं, आप लोग यहाँ पे क्या करना है, भागा देके चेक करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है, ठीक है ना। जो पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो शांत प्रसार होता है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं तो यहाँ बोलता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि ये इन सब संख्याओं को जब भाग देंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा। और भाग कैसे देना है, देखो यहाँ पे डी है, डी मेरा आंसर होगा, यानी कि जो हर है क्या है वो भाजक है और यहाँ पे 19 को इस तरह से भाग देना है, दशमलव 0 और इस तरह से करके भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि जो शेषफल आएगा ना वो मेरा 0 आएगा, तब ये क्या होगा, ये शांत प्रसार होगा। और यदि भाग एकदम लगातार चल रहा है तो ये क्या होगा, दशमलव अशांत प्रसार होगा। तो 23 और 24 का आंसर आप लोगों को कमेंट में दे देना है। चलिए हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन। यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r है तो a बराबर 37, b बराबर 4 दिया हुआ और r बराबर 1 है तो q का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको गुना करना है, ठीक है ना। देख लो कैसे, हम लोग ये तो जानते हैं कि a बराबर क्या हो गया सर, a बराबर bq + r हो गया, हाँ या नहीं। a का मान 37 है और यहाँ हमको किसका मान निकालना है, q का मान निकालना है। देख लो यहाँ पे किसका मान निकालना है, q का मान निकालना है, ठीक है। और b बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी कि 4 गुना यहाँ खाली स्थान जोड़ 1। अब 4 को क्या से गुना करेंगे कि मेरा 36 हो जाएगा और 1 37, यानी कि सर यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे ना सर तो हो जाएगा, यानी कि 25 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए नंबर मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। बस कुछ नहीं करना है, 126 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है और 2 के घातांक को हम लोग लिखने के लिए सीख लिए हैं पिछले ही वीडियो में, अभी तुरंत करके हम लोग नीचे आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए देखिए तो यहाँ पे जरा, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ भाग नहीं लग रहा है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ना तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 12 और 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि √4 और √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका संख्या 2 है, यानी कि सर ऑप्शन डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। यदि हम लोग 28 नंबर का बात करते हैं, 0.105 का है ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बहुत आसान है सर, सबसे पहले इस जो नंबर है उसको हम लोगों को भिन्न का रूप में चेंज कर देना है। 105 बटा क्या हो जाएगा, है ना, दशमलव के बदले 1 और यहाँ 3 संख्या तो 3 ठो 0 और 1000 को हमको क्या कर देना है, निकाल देना है लघुत्तम। कितना बार में, 500 बार में होगा, फिर कितना बार में होगा, 2 से 250 बार में होगा, फिर कितना बार में होगा, 2 से, ठीक है, 125 बार में होगा, फिर ये 5 25 5 5 5 1, इस तरह से मेरा 2 पर घात 3 और 5 पर घात 3, ठीक है, यानी कि 2 पर घात 3 और 5 पर घात 3 मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा और ऊपर में 105 रहेगा। इस तरह से यदि आपको ऑप्शन दिखाई देता है तो वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या हुआ, स्माइली वाला एक ठो बाय बाय कर दीजिए और आई होप आप लोग सबको गुड वे में सीख रहे हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को क्या कर लें, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।